मिकोनॉस सिटी सेंटर जा रहे हैं और लेट्स से कि वहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए किया है। तो बस की हमने जो टिकट ली है वो 2 यूरोस की है और पार्किंग मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं वापस आऊँगी। तो वहाँ पर आती है बस, तो 2 यूरोस की टिकट है और मैं सिटी सेंटर जा रही हूँ। आप देख रहे हैं सिटी का पार्किंग है, तो आपको यहाँ पे पार्क करना पड़ेगा अगर आप कार से आते हैं। और अभी मैं तो खैर जो बस में ही हूँ जो यहाँ पर चलती है, तो इसीलिए मैं इसमें बैठी हुई हूँ और आपके लिए शूट कर रही हूँ। तो सिर्फ 10-15 मिनट में आप द्वीप से यानी कि माइकोनॉस बीच पर, मैं वहाँ पर रह रही थी और यहाँ पे सिटी सेंटर में आने में मुझे सिर्फ बस से 15 या 20 मिनट लगे हैं। तो आप आराम से बस लीजिए और यहाँ पर पहुँच जाइए। काफ़ी सारी शॉप्स भी हैं, तो पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए आप वहाँ पर बीच पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिटी सेंटर में आते हैं तो आपको इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। शॉपिंग करने के लिए तो बहुत कुछ है, खाने पीने के लिए भी बहुत कुछ है। 2 यूरोस की टिकट लेकर मैं यहाँ पे बस से पहुँच चुकी हूँ। सो लेट्स एक्सप्लोर कि यहाँ पर क्या है और चीज़ें। यहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हैं कि भाई शॉपिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। वाह, ये मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ डिफरेंट वर्ल्ड में आ गई हूँ। दैट्स ब्यूटीफुल। ये देखिए, वाह। और अब सिटी का लुक देखिए आप, यहाँ पर ये क्या है। ये ब्लू, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन हमेशा रहता है, और ये दैट्स सो नाइस। Amazing. Wow. यहाँ से आई हूँ, आप देख सकते हैं। सिटी सेंटर है मिकोनॉस का। वाव, ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर ये देखिए, अमेजिंग। भाई ये सिटी सेंटर जो है ना वो शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अगर आप शॉपिंग के लिए कुछ भी सोच रहे हैं अपने घर ले जाने के लिए, या फिर ग्रीक कुछ ऑथेंटिक यहाँ से लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे सस्ता और महंगा दोनों ही आपको मिलेंगे और बहुत ही खूबसूरत मार्केट है। देखिए, ब्लू फेवरेट। तो ये जो सिटी सेंटर है वो शॉपिंग के लिए तो फेमस है ही, और आप यहाँ पर आकर ऑथेंटिक ग्रीक जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर से ले सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप पार्टी लवर हैं, यानी कि आप पार्टी एनिमल हैं, आपको नाइट में पार्टी करना पसंद है, क्लबिंग पसंद है, तो ये प्लेस आपके लिए है। रात के 12 बजे, हालांकि मैं तो बहुत जल्दी चली गई थी यहाँ पर, रात के 12 बजे कहते हैं कि यहाँ का जो माहौल है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। ये नहीं कि अनसेफ है, बहुत सेफ़ है, और बट बिल्कुल पार्टी में तब्दील हो जाता है। तो आप पार्टी के लिए भी यहाँ पर जा सकते हैं।
मुझे ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल डिफरेंट सिटी में आ गई हूँ भाई। अब सिटी सेंटर में यहाँ पर आइए, मैकेनॉस की। वाह, बहुत बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। तो भाई मैं तो यहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे मैंने एक्चुअली में मनी एक्सचेंज कराने की कोशिश की, कुछ 107 मिल रहा है। तो आप प्लीज़, मैं फिर से कहूँगी कि आप वहीं से ही एक्सचेंज करा कर आइए इंडिया से, क्योंकि 93 में यहाँ पे वहाँ पर रेट मिल रहा था। और अबू धाबी में तो सबसे ज़्यादा 127 कुछ था, और यहाँ पर आकर जब 102 और 107 में जो मिल रहा है तो मुझे लग रहा है कि बेटर है कि आप वहीं से एक्सचेंज कराइए। तो आप बिग ब्रांड्स की बात करिए या फिर आप लोकल कुछ यहाँ से लेना चाहते हैं तो आप वो यहाँ से ले सकते हैं। और जो कहते हैं ना कि भाई गलियों गलियों में घूमना, और यहाँ का जो स्टाइल है, जो ग्रीक स्टाइल है, ब्लू में और सी ग्रीन में आप यहाँ पर जो इमारतें हैं वो देखना चाहते हैं, और यहाँ का जो ऑथेंटिक कंस्ट्रक्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप ये देख रहे हैं पत्थर जहाँ पर लोग चल रहे हैं, ये फ्लोरिंग जो है, ये जो जिस तरह से ये पूरा जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। हालांकि मैं सिर्फ और सिर्फ नाइट में गई थी, दिन में भी ये बिल्कुल ही एक अलग लुक देता है, तो आप दिन में भी यहाँ पर ज़रूर जाइए। माइकोनॉस बीच से मुझे ये जो पड़ा है, मैंने आपको जैसे बताया कि सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट या 15 मिनट की दूरी पर है। तो आप अगर आप बीच पर आते हैं, माइकोनॉस के वहाँ पर रह रहे हैं, तो आप वहाँ से सिटी सेंटर आप ज़रूर आइए। ये यहाँ का भाई मैकेनॉस का चर्च है, और यहाँ पर आप ये देखिए सुंदर है नहीं व्यू। आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ। हम आ चुके हैं भाई अपने समंदर के पास। आपको यहाँ पर ही जो है अपना ब्यूटीफुल सा द्वीप जो है आपको मिल जाएगा जी। सो हाँ, भाई ये देखिए, ये है मैकेनॉस का सिटी सेंटर। इस वक्त मैं खड़ी हूँ मैकेनॉस के सिटी सेंटर में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी चहल पहल है। जहाँ पर मैं थी वो था बीच, और मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैकेनॉस वही है। तो वो जो बांग्लादेशी भाई मिले, उन्होंने मुझे दिखाया कि नहीं भाई मैकेनॉस इससे ज़्यादा है कुछ, और उन्होंने ये पूरी सिटी का मुझे ये टूर कराया है। तो 2 यूरोस की टिकट लेकर मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ, और वाकई में यहाँ जो सिटी की वाइब है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं अगर आपको दिखाऊंगी ना तो आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि आपको लग ही गया होगा कि ये कितना डिफरेंट है यहाँ पर जो भी है। बहुत बहुत सुंदर है ये सब जो भी है। देखिए यहाँ पे होटल्स, बिल्डिंग्स, यहाँ पर क्राउड बिल्कुल डिफरेंट है भाई। हर जगह पे बहुत ही फेवरेट चीज़ होती है, मुझे बस बीच के पास बैठा दो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए वो सबसे बेस्ट जगह है। तो यस, यहाँ पर समंदर है और मैं हूँ, और मैकेनॉस
सिटी सेंटर में भी रहने के ऑप्शन मुझे बहुत सारे दिखे हैं, तो आप यहाँ पर भी रह सकते हैं। हालांकि मुझे बीच साइड पसंद है, तो भाई मैं जो है बीच के पास ठहरी। तो यहाँ पर भी जो होटल्स के ऑप्शंस हैं वो भी आपको 7,500-8 हज़ार मिनिमम मैंने बताया, मैक्सिमम तो आप जितना चाहें उतना जा सकते हैं। बीच रास्ते में बैठी हुई है ये स्वीटी पाई क्यूटी। ओह माय गॉड, क्यूटी, हाय स्वीटी, वाओ, हाय क्यूटी, क्यूटी, हेलो। तो इस आइलैंड की जो खूबसूरती देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जो द्वीप की सबसे ज़्यादा इकोनॉमी जो है वो टूरिज़्म से आती है, और इसी वजह से आप देखेंगे कि भाई ये बहुत खूबसूरत आइलैंड है, बहुत ही अच्छे से मेंटेन भी कर रखा है, सेफ़ बहुत है। लोग रात भर यहाँ पर पार्टी कर सकते हैं और आप आराम से आप ट्रैवल कीजिए। और टूरिज़्म के साथ साथ ही यहाँ पर भाई जो ये आइलैंड है, तो इसलिए समुद्री व्यापार के लिए भी ये बहुत अच्छे से जाना जाता है। तो यहाँ पर कपड़े आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे, और अगर आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ घूमने के पर्पस से आ रहे हैं तो क्विजीन के लिए भी आप चिंता मत कीजिए। यानी कि अगर आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन है, तो हर तरह का क्विजीन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब एक बैड न्यूज़ है, यहाँ पर विंड इतनी ज़्यादा है, यानी कि हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है। तो मैं शूट करते करते मेरे हाथ से जो कैमरा है वो गिर गया है, और अब आप जितनी भी फुटेज देखेंगे वो सब बहुत लहराती हुई होगी। यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरा जो फ्रंट कैमरा है वो चल रहा है। और देखिए आप, इस तरह से मैंने आपको दिखा भी दिया है कि मैं कैसे आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ। तो अगर आपको पसंद आ रहा है ना, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। लाइक कीजिए और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए चैनल को। और अब मैं आपको दिखाने लेकर जा रही हूँ विंड मिल, यानी कि पवन चक्की। भाई ये यहाँ की बहुत मशहूर है। 20वीं सदी के जो अगर बीच की अगर हम बात करें, तो वो जो है तब से बहुत ही कम प्रयोग में आने लगी थी। लेकिन उससे पहले जो है ना, गेहूँ और जौ पीसने के लिए विंड मिल का यूज़ किया जाता था। तो गलियों में घूमते घूमते भाई एक गली से दूसरी गली में हम देखने जा रहे हैं विंड मिल, पवन चक्की। तो बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ और ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए। देख पा रहे होंगे, आई होप। मैं आपको सिटी सेंटर में लेकर आई हूँ, और यहाँ पर जो विंड मिल्स हैं ये काफ़ी फेमस है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा बैक कैमरा टूट गया है, आई होप ये जल्दी से सही हो जाए। अगर अब मैं टूर पर हूँ तो मुझे फ्रंट कैमरा से ही काम चलाना पड़ेगा। और ये जो है इस तरह से यहाँ पे हवा बहुत तेज़ है, और मेरे हाथ से कैमरा वर्क नहीं कर रहा है। तो यस, अब ऐसे ही शूट करना पड़ेगा फ्रंट कैमरा से। तो गाइस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि कैमरा टूट चुका है। लेकिन आप बने रहिए मेरे व्लॉग्स के साथ, और अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और अब
परसों एक और ब्लॉग के साथ होंगी हाजिर। नमस्कार।